केदार घाटी व रुद्रप्रयाग जिले में पांडव नृत्य के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। रुद्रप्रयाग जिले के सबसे बड़े गांव बवाई के पांडव नृत्य को देखने के लिए हजारों लोग पहुंच रहे हैं। बवाई गांव के पांडव नृत्य में होने वाला माला फूलों का कौथिक लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। पूरे गढ़वाल क्षेत्र में केवल बवाई गाँव में ही माला फूलों का कौथिक देखने को मिलता है, जिसमें सभी पांडव पशावा फूलों की बड़ी बड़ी सुंदर मालाएं बनाकर उनके साथ नृत्य करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि महाभारत काल में माला फुलारी नाम का एक व्यक्ति था, जिसने पांडवों का भव्य स्वागत फूलों से किया था। माला फूलों का कौथिक भी पांडवों के गौरवमयी इतिहास को दर्शाता है। रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। माला फूलों का कौथिक केवल बवाई गांव में ही क्यों मनाया जाता है? यद्यपि अब धीरे धीरे अन्य गाँव में भी लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों से इतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, जो नृत्य करते थे, जो पशुआ थे, वो कुछ अच्छे कलाकार थे। तो उनके मन में, किसी के मन में ये आई कि जब हमने फूलों को मोरू के पेड़ में डालना ही है, तो क्यों ना हम इसका कुछ खेल या कौथिक करें। तो इसीलिए जो है उस परंपरा से लगभग मुझे ये लग रहा है कि 42 साल तो मुझे भी हो गए नाचते नाचते, लेकिन मेरे पूर्वज जो थे वो और भी शायद कलाकार थे, इसलिए वो परंपरा अभी भी हमारी संस्कृति को यथावत रखने के लिए कायम है। जब पांडव लोगों को 12 साल का वनवास हुआ है, तो ये बड़े बड़े बगवानों में, जंगलों में और कई शहरों से होते हुए गांव-गांव में गए, भिक्षा लिया इन्होंने। आखिरी ये लोग कहाँ पहुँचे? फूलों के बगवान में। फूलों के बगवान में जो है माली फुलारू, ये दोनों मियाँ बीवी जो होते हैं, वहाँ मतलब कि उन फूलों की रखवाली करते थे और फूलों के बगवान में रहते थे। जब ये फूलों के बगवान में, तो इनकी पांडवों से भेंट हो गई। जब पांडवों से इनकी भेंट हुई, तो उस समय मतलब आदमी आस्तिक था, तो देवता लोग क्यों नहीं आस्तिक होंगे। इन्होंने सोचा, जब इनका परिचय हुआ कि ये पंचदेव पांडव हैं और सभी अवतारी पुरुष हैं, क्योंकि वायुपुत्र है, इंद्रपुत्र है और शिवपुत्र है और जो है मतलब कि गुरुपुत्र हैं। ऐसे करके जब पांचों भाइयों का पता, और माता द्रौपदी जो है अग्निकुंड से जब राजा द्रौपदी के घर में पैदा हुई थी, तो उनको ये पता होगा ये कोई ऐसे वो नहीं है कि मतलब कि साधारण मनुष्य नहीं है, ये पुरुष है। तो माली फुलर ने और माला फुलर जो दोनों ने इनकी सेवा शुरू की। तो जब सेवा शुरू की, तो इनको सेवा के में मिले, तो पांडवों ने जो है उस समय इनको अपने साथ ले लिया और माली फुलर जो है माता द्रौपदी की सेवा करने लगे। और माला फुलर जो है मतलब अन्य पांडवों की जो है मतलब कि फूल सेवा के लिए, फूल मतलब पूजा के लिए पुष्प वगैरह लेने लगे जैसे। इसके लिए उस समय से माला, अब ये जो है सभी जगह प्रचलित नहीं है, सिर्फ हमारे गांव में है। जो किसी ने अगर समझा होगा, कोई जानता होगा, ये हमारे गांव में ही है। क्योंकि हमारे गांव में आज 70 साल तो मुझे हो गए, तो कम से कम मैं उस समय 12-13 साल की अवस्था से अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे माँ बापों ने इनको नचाया फूलों की माला को ऐसे करके, और ऐसे होते 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 लेकिन पांडवों का अस्तित्व हमारे यहाँ कुल पूरे दिव्य अस्त्र है। गाँव में जितने भी बाण हैं, जितने भी अस्त्र है, सब दिव्य अस्त्र है। और 25 पंडवाल है हमारे यहाँ। 25 पंडवाले होने के बाद उसमें महाकाली जो है का रूप, महाकाली अलग से है। तो मतलब 26 आदमी है। जो 26 आदमियों का ये ग्रुप बनता है, उसमें जितने भी अर्जुन के दिव्य अस्त्र होंगे। अब ये उस समय तो अर्जुन ने संभाले उन दिव्य अस्त्रों को, लेकिन आज जो है मतलब 26 अस्त्रों को जो है एक आदमी नहीं संभाल सकता है। इसके लिए उनकी ये नारायणी सेना है। इसमें जो है कुछ जैसे अब भगवान नारायण के जो होते हैं मतलब कि क्या कहते हैं उसको, अपना ये नंदमोर, तो नंदमोर जैसे उन्होंने उसकी खाने की व्यवस्था की। जैसे किरमिचा वो दूसरे बाण हुए, अग्नि बाण हुआ, और मतलब कई लोग हैं, तो इसलिए अलग अलग बाणों से अलग अलग उनका वो हिसाब किताब होते गया। और हमारे यहाँ पूरे 21 तो 25 तो बाण है और 21 26 तो 25 तो बाण है और 26 जो है महाकाली है। धन्यवाद।